इफ़ यू आर इनटू एंटी एजिंग तो आपने निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो कि आपके जिस्म के हर खुलिये में प्रेजेंट होता है और ये आपके जिस्म में डीएनए डैमेज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। आज हम ये बात करेंगे कि हम ओरल फॉर्म में यानी कि सप्लीमेंट फॉर्म में NAD+ को लें तो क्या उसके हमारे पर बेनिफिट्स हो सकते हैं। आई हैव 2 अदर वीडियोज़ जिसमें मैंने IV थेरेपी एंड टॉपिकल यानी कि क्रीम फॉर्म में NAD के ऊपर बात की है। आप जब ये वीडियो देख लें तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दोज 2 वीडियोज़ एज वेल बिकॉज यू विल गेट अ कंप्लीट नो हाउ कि आप किस तरीके से NAD+ को अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जिक्र करेंगे कि NAD+ है क्या। NAD+ इज़ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि आपके जिस्म के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है। ये आपके फोकस को इम्प्रूव करता है, मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। उसके अलावा ये इम्यून सपोर्ट करता है एंड आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और आपकी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है। तो क्या ये सारे बेनिफिट्स ये देता है या नहीं देता है, एंड अगर देता है तो आप किस तरीके से इसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं सो दैट आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकें। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो ये बात है कि जो NAD+ आप ओरल फॉर्म में लेते हैं उसने थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम हो के जाना है एंड देन आपके बॉडी पे एक्ट करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काफ़ी हद तक डिग्रेड हो जाता है और ये आपके जिस्म को उस लेवल पे नहीं मिल सकता है जिस लेवल पे आपने ओरली लिया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप डायरेक्टली NAD फॉर्म में नहीं लेते हैं, आप इसके किसी प्रिकर्सर फॉर्म में लेते हैं जो कि जिस्म में जाके डिग्रेड होने के बाद NAD+ बनाती है और वो आपकी बॉडी को हेल्प कर सकती है। एज़ कम्पेयर टू जब हम IV थेरेपी देते हैं तो वो डायरेक्टली IV में जाके बाईपासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम वो आपके NAD के लेवल्स को रिप्लेनिश करता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ओरल फॉर्म में जब हम इसको लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है? नो, ऐसा नहीं है। इसके डिफरेंट प्रिकॉर्सर्स होते हैं जो कि थ्रू डिफरेंट स्टेप्स अल्टीमेटली NAD+ बनाते हैं। दैट कुड बी निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड राइबोन्यूक्लियोसाइड, निकोटिनामाइड L-ट्रिप्टोफैन। ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होके NAD+ बनाते हैं एंड देन वो आपकी बॉडी को सप्लाई होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं दैट आर NMN एंड NR। NMN NAD+ में कन्वर्ट होता है और फिर वो अफेक्ट करता है निकोटिनामाइड राइबोन्यूक्लियोसाइड के ऊपर। इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा स्टडीज़ हैं और वो भी अल्टीमेटली जाके NAD+ में कन्वर्ट होता है एंड देन इट टेक्स इफेक्ट। एक और है दैट इज़ निकोटिनामाइड जो कि आप लेते हैं तो वो काफ़ी सारे स्टेप्स से गुजर के अल्टीमेटली जो NAD बनाता है वो एक तो लेस डोजेज में आपको मिलता है एंड वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग रूट। इट इज़ चीपर, लेकिन यह है कि उसका रूट लंबा होता है। सो जो आइडियल फॉर्म होती है जिसमें आप NAD+ को रिप्लेनिश कर सकते हैं अपनी बॉडी में दैट इज़ द IV रूट। बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से आप IV रूट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। जब आप ओरल फॉर्म में लेते हैं तो उसमें आप 100 to 150 मिलीग्राम्स एवरी अदर डे स्टार्ट कर सकते हैं NMN को या NR को, और आप इसको एवरी डे पे भी लेकर जा सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद योर डॉक्टर एंड समटाइम्स आप इस डोजेज में ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि ये बताती हैं कि जब आप ये यूज़ करते हैं तो आपको इसके वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें फोकस इंप्रूव होना, मेंटल क्लैरिटी होना, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यून सपोर्ट, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, बेटर स्लीप, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, क्या ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्लिनिकल स्टडीज़। 2021 में एक छोटी सी स्टडी की गई थी इन ह्यूमन पॉपुलेशन जिसमें प्री डायबिटिक खवातीन के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई थी। 2022 के अंदर ओल्डर जापानीज एडल्ट्स में इसको दिया गया था जिसमें उनमें ड्राउजीनेस एंड फटीग कम हो गई थी। 2020 में एक स्टडी की गई थी जिसमें 500 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से भी एडल्ट्स को ये डोज दी गई थी एंड उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं देखे गए थे। तो इसकी वजह से इसकी एक एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टैब्लिश हो गई थी कि इतनी डोज में भी ये अनसेफ नहीं है। 2016 में NAD+ लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हुए थे बाय गिवन NMN सप्लीमेंट्स। 2019 में एक स्टडी की गई थी जिसमें निकोटिनामाइड राइबोन्यूक्लियोसाइड यानी NR देने से ब्लड में NAD के लेवल्स इंक्रीज हुए थे। ये सारी स्टडीज़ छोटी हैं, या तो जो बड़ी स्टडीज़ हैं वो दे आर डन इन द माइस और दे आर डन इन विट्रो यानी कि बाहर आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो स्टडीज़ डिस्कस की हैं दीज आर डन इन ह्यूमंस बट दीज आर स्मॉल स्टडीज़। सो इसकी सेफ्टी इस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड अ लिटिल बिट मोर स्टडीज़, लेकिन अभी तक के लिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो इफ यू वांट टू ट्राई देम आउट आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द सप्लीमेंट्स दैट यू कैन यूज? वन इज नेचुरल फैक्टर्स रीजेनर लाइफ NMN सर्ज 150 mg जो कि आप एक दफ़ा ले सकते हैं दिन में या ट्वाइस अ डे बट आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर।
द सेकेंड वन इज गमविट्स NMN रेस्वेरेट्रॉल 500 mg, जो कि आप दिन में एक बार ले सकते हैं। अगर आपने ऐसे सप्लीमेंट्स लिए हैं एंड आपको उसके कोई अच्छे इफेक्ट्स मिले हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अस, और अगर आपको इसके कोई साइड इफेक्ट्स मिले हैं तो ऑल्सो डू शेयर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।